बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनेरा उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 6 जो हमारा है किंगडम मोनेरा, उसमें आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड इट्स फंक्शन। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन। बैक्टीरिया क्या है और कैसे ये डिस्कवर हुआ, उसके कौन से साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो आज हम उनको स्टडी कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट पे जो बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन आ गया है, बैक्टीरिया आर स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट, माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक, सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जानदार है, लिविंग है, पार्ट ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट है। सिंपल टाइप ऑफ द सेल पे मुश्तमिल है, उसीलिए हम इसको सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्योंकि टाइप ऑफ द सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ द सेल है, उसीलिए बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सेकंड, बैक्टीरियल सेल्स कंटेन a single DNA molecule in loop or coil form and not enclosed by nuclear membrane। बैक्टीरिया के सेल के अंदर सिर्फ सिंगल DNA मॉलिक्यूल in the form of bacterial chromosome not associated with histone proteins present होता है, लूप और कॉइल फॉर्म। सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है और DNA जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA है, बट नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती तो हम उसको ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें सिर्फ DNA नॉट इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। तो इंट्रोडक्शन बैक्टीरिया का काफ़ी कुछ हमारे सामने आ चुका है। आगे अब बढ़ते हैं। बैक्टीरिया वॉज फर्स्टली ऑब्जर्व बाय और स्टडीड बाय एंटोनी वॉन लीवेंसहुक in 1970 to 1960-70 to 1677। तो इस साइंटिस्ट ने फर्स्ट कैसे स्टडी की, 1 ड्रॉप ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, उसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उसमें देखा सम ऑफ द टाइनी माइन्यूट पार्टिकल्स डार्टिंग और रिगलिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोप। तो उसने एक रिसर्च पेपर जो लिखा वो आगे जाके पब्लिश हुआ रॉयल साइंटिफिक सोसाइटी में और वो अप्रूव हो गया। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया थे, प्रोटोजोन्स से, तो वो स्टडी हुई। तो फर्स्ट स्टडी जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो ये लिखा है कि एंटोनी वॉन लीवेंसहुक ने स्टडी किया है। बैक्टीरिया फिर से आ चुका है। अब बैक्टीरिया आर द पायोनियर्स ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रिक्टली यूनिसेल्यूलर। अरे हमारे सिलेबस से ये पॉइंट ली गई है। बैक्टीरिया को क्या कहा गया है? पायोनियर्स, बुनियाद रखने वाले। किस चीज़ की बुनियाद रखी है? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखने वाले। और ये स्ट्रिक्टली यूनिसेल्यूलर है। ये क्या है? स्ट्रिक्टली
यूनिसेल्युलर है। लेकिन आगे however some species remain associated after cell division and form colonies। काफी बैक्टीरिया एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, सेल डिवीजन के बाद उनकी अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट की वजह से वो कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। लेकिन कॉलोनीज वाले जानदार को हम मल्टी सेलुलर नहीं कहते। आगे बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ फ्लैजेला, पिलाई, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मिड, मेसोसोम एंड स्टोरेज बॉडीज। ये बैक्टीरियल सेल का पार्ट है। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर ये पार्ट्स मौजूद हैं। उसके बाद बैक्टीरियल सेल में क्या होना चाहिए, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। बैक्टीरियल सेल आउटसाइड द सेल, फ्लैजेला, पिलाई, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है। बैक्टीरियल सेल आउटसाइड द सेल क्या प्रेजेंट है? कुछ फिलामेंटस अपेंडेजेस है, कुछ फिलामेंटस अपेंडेजेस प्रेजेंट है, फ्लैजेला है, पिलाई है। ये यहाँ पे आपको नजर आए डायग्राम में, ये है बैक्टीरियल फ्लैजिलम, ये फिलामेंटस अपेंडेजेस है। और ये कुछ अपेंडेजेस और नजर आ रहे हैं जिनको यहाँ पे लिखा गया है पिलाई, पिली। उसके बाद आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल कुछ कवरिंग है, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। कवरिंग है, ये कैप्सूल है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल है और ये बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इनसाइड द बैक्टीरियल सेल क्या प्रेजेंट है? ये तो आउटसाइड हो चुका, फिलामेंटस अपेंडेजेस और कवरिंग। तो इनसाइड द बैक्टीरियल सेल क्या मौजूद है? साइटोप्लाज्म, ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स, ये मौजूद हैं बैक्टीरिया के अंदर, राइबोसोम्स। प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे मौजूद है, ये प्लाज्मिड लिखा हुआ है, अंदर मौजूद है। मेसोसोम्स, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर मेसोसोम मेंशन नहीं किया गया है। और बैक्टीरियल डीएनए और बैक्टीरियल क्रोमोसोम, न्यूक्लियोइड, जिसमें बैक्टीरियल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। न्यूक्लियोइड क्या है? One of the specific region within the bacterial cell where bacterial heredity material, genetic material in the form of bacterial chromosome is present is called nucleoid। न्यूक्लियोइड इंडिकेट करता है बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटी मटेरियल को, जो बैक्टीरियल डीएनए है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, बट नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स। तो फर्स्टली बैक्टीरिया का फ्लैजिलम आ रहा है, 3 पार्ट्स फ्लैजिला से रिलेटेड है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, दे आर थिन अपेंडेजेस ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी क्या है? तो हम इस डायग्राम में ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये है बेसल बॉडी। ये टोटल स्ट्रक्चर जो मौजूद है, कुछ पार्ट इसका साइटोप्लाज्म में, बाकी जो पार्ट है वो एम्बेडेड है मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर। तो इस पार्ट को हम बेसल बॉडी कहते हैं। फ्लैजेला रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर्टेलिटी इन बैक्टीरिया। बैक्टीरियल फ्लैजेला का फंक्शन क्या है? मोर्टेलिटी और लोकोमोशन को फंक्शन है। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन। ये किस चीज से बने हुए हैं? ये प्रोटीन फ्लैजिलिन, ये फ्लैजिलिन है प्रोटीन,
उससे बने हुए हैं। बैक्टीरियल जो फिलामेंट है, तो ये फिलामेंट किससे बना हुआ है? प्रोटीन फ्लैजिलेन से बना हुआ है। उसके बाद पिलाई सिंगुलर पाइलस कहते हैं। दे आर होलो फिलामेंटस अपेंडेजेस स्मॉलर देन फ्लैजेला ओनली ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये फ्लैजेला से काफ़ी स्मॉल हैं, इनको स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। पिलाई का फंक्शन क्या है? पिलाई हेल्प्स इन कंजुगेशन अ टाइप ऑफ जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन। ये जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन है एक कंजुगेशन, उसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है। इनकी केमिस्ट्री क्या है? ये पिलिन प्रोटीन्स के बने हुए, मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन्स। तो ये इनकी केमिस्ट्री है। अब आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल कैप्सूल। बैक्टीरियल कैप्सूल से रिलेटेड 4 कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने आ चुके हैं। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया is surrounding by thick rigid protective shell. बैक्टीरिया की सेल वॉल is surrounding by thick and rigid protective shield. बैक्टीरिया के अंदर ये thick and protective shield है, made up of chemistry, polysaccharide and proteins की बनी हुई है। Some bacteria have psyllium capsule which provide greater pathogenicity. कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो कैप्सूल है वो psyllium है। तो psyllium कैप्सूल प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम फेगोसाइटोसिस। तो वो बैक्टीरियल कैप्सूल की 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, increases its pathogenicity and protects the bacterial cell from phagocytosis process. फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से प्रोटेक्ट करता है। बैक्टीरियल सेल वॉल से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक स्क्रीन पे आ रहे हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल से टोटली डिफरेंट है क्योंकि प्लांट सेल वॉल में सेल्यूलोज है, इसलिए इट इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड, शुगर एंड काइटिन और चिटिन। काइटिन और चिटिन की बनी हुई है, शुगर है, अमीनो एसिड है, सेल्यूलोज टोटली एब्सेंट। इट इज थिक एंड रिजिड, डिटरमाइंस द शेप ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। बैक्टीरिया की जो डिफरेंट शेप है उनको डिटरमाइन करना ये बैक्टीरियल सेल वॉल का काम है, और ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रोटेक्ट करना। अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो अगर एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ तो भी बैक्टीरियल सेल बर्स्ट नहीं होगा। अगर सेल वॉल किसी तरीके से डिसॉल्व हो गई और कुछ फ्लूइड्स इनसाइड द बैक्टीरियल सेल मूव हो गए तो ऑस्मोटिक लाइसिस की वजह से बैक्टीरियल सेल बर्स्ट हो जाएगा। सेल वॉल ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया हैव यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकैन। बैक्टीरिया की सेल वॉल में एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, पेप्टाइडोग्लाइकैन है, जिसमें लॉन्ग ग्लाइकैन चेन्स आर क्रॉस लिंक्ड विथ पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स। इन एडिशन टू देम टाइकोइक एसिड, लाइपोप्रोटीन एंड लाइपोपोलीसैकेराइड्स आर प्रेजेंट, जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। सम बैक्टीरिया लैक्स सेल वॉल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है। वो कौन से हैं? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का ग्रुप है जिसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है। आर्ची बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकैन। आर्ची बैक्टीरिया में सेल वॉल है पर पेप्टाइडोग्लाइकैन उसमें प्रेजेंट नहीं है। अब ये डायग्राम आ गई है जिसमें काफ़ी स्ट्रक्चर हैं। ये आउटर मोस्ट ये कवरिंग आपको नज़र आ रही है,
ये कैप्सूल है, उसके बाद ये सेल वॉल है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर आपको नजर आए, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मौजूद है, जिसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा है। ये लिखा है न्यूक्लियस इक्विवेलेंट न्यूक्लियोइड्स, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ये क्या है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम इन कॉइल और लूप फॉर्म मौजूद है। यहाँ पे ये मौजूद है प्लास्मिड, ये 70S राइबोसोम है, यूकैरियोटिक राइबोसोम आपको पता है 80S है। उसके बाद ये काफ़ी डिपॉजिट सब्सटेंसेस, स्टोरेज बॉडीज मौजूद हैं। अटैचमेंट पिलाई, यहाँ पे ये पिलाई मौजूद है, और फ्लैजेला भी मौजूद है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे जिनमें आउटर मेम्ब्रेन है, उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसमें एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं। सेल मेम्ब्रेन, इट लाइज इनसाइड सेल वॉल एंड अटैच विथ सेल वॉल एट फ्यू पॉइंट्स, काफ़ी पॉइंट्स पे सेल वॉल से अटैच है। थिन लेयर ऑफ मेम्ब्रेन सराउंड्स बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म, इट हैज मैनी स्मॉल पोर। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म को सराउंड करने की वजह से इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, इनकी केमिस्ट्री क्या है? लिपिड एंड प्रोटीन से ये बनी हुई है। इट एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एज माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन काफ़ी वो फंक्शंस परफॉर्म करती है बैक्टीरियल सेल में, जो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Bacterial cytoplasm. Cytoplasm is granular, having small vacuoles, ribosome and storage bodies, whereas other membrane-bound cytoplasmic organelles are absent in bacterial cell. एक अलग टॉपिक हम स्टडी करेंगे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हमारे सामने आ जाएंगे। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है, यहाँ पे राइबोसोम है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। मीजोसोम, मीजोसोम्स आर इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। ये सेल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, उस सेल मेम्ब्रेन्स की इन्वेजिनेशंस हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ लैमेलीज टुवर्ड्स साइटोप्लाज्मिक साइड, साइटोप्लाज्मिक सरफेस की तरफ। तो इसे कहा जाता है इनर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। मीजोसोम को क्या कहा जाता है? इनर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसका फंक्शन क्या है? देयर फंक्शन इज टू हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन एंड इन एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम। उसके अलावा एडिशनल फंक्शन नाइट्रोजन फिक्सेशन भी है, फोटोसिंथेसिस है, और काफ़ी फंक्शंस मीजोसोम परफॉर्म कर रही है। न्यूक्लियर मटेरियल, bacterial nucleoids, a true nucleus is absent. However, DNA as a hereditary material is present, called bacterial chromosome or chromatin body. ये न्यूक्लियोइड में आपको नजर आ रहा है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरिया का हेरिडिटी मटेरियल विदाउट एनी मेम्ब्रेन। प्लास्मिड, प्लास्मिड क्या है? इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए पार्टिकल और असेसरी रिंग्स ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लास्मिड। नेसेसरी डीएनए जहां पे मौजूद है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल डीएनए में यहां पे जो डीएनए मौजूद है वो है असेसरी। प्लास्मिड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, accessory rings of the DNA molecule. They are self-replicating double-stranded DNA molecule, not associated with growth and metabolism of the bacteria. बैक्टीरिया की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन कुछ काफ़ी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, फर्टिलिटी एंड किलिंग ऑफ सम अदर बैक्टीरिया।
प्लास्मिड यूज्ड एज वेक्टर इन आवर डीएनए टेक्नोलॉजी। हमारे इंटर का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने उसमें पढ़ा है कि प्लास्मिड किसी तरह से एज ए वेक्टर यूज होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस थे, यहाँ पे ये प्लास्मिड मौजूद है। तो इससे हमारा टॉपिक आज का एंड हो रहा है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।